सुखिया ने अपने कट्टो मुर्गी को पिंजरे में देखकर खुश होकर मुस्कुराने लगा। कट्टो ने बहुत सारे अंडे दिए हुए थे। कट्टो मुर्गी भी आने वाले बच्चों की कल्पना कर कर बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ बिल्ली सूजी की मन में लड्डू फूट रहे थे। उस बिल्ली ने बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ था, ना ही अंडा, ना मुर्गा, ना चूजा, ना ही कुछ ही। वह बहुत दिनों से भूखी थी। सुखिया ने बाहर से पिंजरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था और सूजी बिल्ली दरवाजे को लॉक देखकर उदास हो गई। उसके बावजूद भी वह दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन उस दरवाजे को खोलना उस बिल्ली के बस में नहीं थी और अंदर कट्टो बड़ी आराम से बैठी थी। सूजी ने इधर उधर देखा परंतु कोई रास्ता नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इलाके का खूंखार कुत्ता जैकी आता दिखाई पड़ा। सूजी वहाँ से दौड़कर आगे बढ़ी। कुछ दिन बीत गए। कट्टो मुर्गी के अंडे से चूजे बाहर निकल कर आ गए। उनकी सुरक्षा के लिए सुखिया के साथ साथ जैकी भी रहता था। इस कारण सूजी कभी सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन सुखिया कहीं बाहर गया हुआ था और आसपास जैकी भी नजर नहीं आ रहा था। सूजी ने जब पिंजरे पर नजर डाली तो खुशी से झूम उठी। पिंजरे के बाहर की कुंडी नहीं लगी हुई थी। मुर्गी, कट्टो और उसके सभी चूजे अंदर ही थे। बिल्ली सूजी खुशी मन से आगे बढ़ी और पिंजरे के पास पहुंच गई और उसने पाया कुंडी बाहर से नहीं अंदर से बंद थी। वह पूरी तरह से चौंक गई और मन में सोचने लगी, अरे ये मुर्गी इतनी सियानी कैसे हो गई? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर भी नहीं जा सकती। और सूजी ने फिर से जैकी की आहट पाई और वहाँ से भाग गई और वह बहुत दूर जाकर खड़ी हो गई और उसकी नजर कट्टो की दरवाजे पर पड़ी और अचानक उसने देखा पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ और कट्टो मुर्गी बाहर थी। बाहर आने के बाद कट्टो मुर्गी अपने बच्चों को कुछ समझा रही थी। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने जैसे बताया है कुंडी को अंदर से वैसे ही बंद कर लेना। मेरे सिवा कोई भी कितना भी कहे दरवाजा मत खोलना। हाँ माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब आप कहेंगे तभी खोलेंगे। चूजों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कट्टो मुर्गी बाहर चली गई। सूजी बिल्ली खुशी से फूल गई और वह दरवाजे के बाहर पहुँच गई। फिर बोलती है, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। क्यों खोले? तुम कौन हो? तुम्हारी मौसी, सूजी मौसी। हमारी कोई मौसी नहीं है। तुम्हारी आवाज तो माँ से भी नहीं मिलती। हम तो सिर्फ माँ को जानते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं और खिलौने लाई हूँ। खाने को दाना और खिलौना? क्या सच कह रही हो? देखो, सच हो या झूठ, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। याद है ना माँ ने क्या कहा था? सूजी बिल्ली ने बड़ी कोशिश की और दरवाजा उन चूजों ने नहीं खोला। फिर सूजी मौसी वहाँ से चली गई। रास्ते में उसको कट्टो मुर्गी दिखाई पड़ी और तेजी से उसके ऊपर झपट पड़ी। कट्टो मुर्गी स्वयं को बचाने के लिए वहाँ से भाग पड़ी और दौड़ने लगी। सूजी बिल्ली ने उसके ऊपर झपट कर 2 बार पंजा मारा और कट्टो मुर्गी भागकर टोपड़े के पीछे छिप गई और सूजी बिल्ली उसे ढूंढने लगी। आज वह कट्टो मुर्गी को मारकर खाना चाहती थी। अचानक एक बड़ी सी टोपड़ी हिलने लगी। सूजी बिल्ली मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसको लग गया कि मुर्गी इसी में है। अब बचकर कहाँ जाओगी कट्टो रानी? आज पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे सारे चूजों को चट कर जाऊंगी। इतने में ही टोकरी चलकर स्वयं सूजी बिल्ली के पास आने लगी। सूजी बिल्ली आगे बढ़कर टोकरी को उठाया तो चौंक पड़ी। उसमें जैकी कुत्ता था। फिर जैकी कुत्ता उसे देखते ही उसके ऊपर झपट पड़ा। फिर सूजी बिल्ली बचती बचती फिर भी घायल हो गई। किसी तरह करके वह जान बचाकर वहाँ से भागी। फिर दूसरी तरफ कट्टो मुर्गी अपने बच्चों के पास पहुँच गई, लेकिन अपने दर्द के बारे में अपने चूजों को नहीं बता रही थी। कुछ देर बाद सुखिया आ गया और कट्टो मुर्गी को दवा लगाई। माँ, तुम घायल हो, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया। तुम्हें घायल किसने किया? सूजी बिल्ली ने। आज एक अजीब डायन हमारी मौसी बनकर आई थी। हमें खिलौने और खाने का लालच दे रही थी। ऐसा लगता है वह डायन सूजी ही रही होगी। मैं उसकी पूंछ में पटाखे लगा दूंगा। धड़ाम धड़ाम करके फूटेंगे तो उसको सही झटका लगेगा। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से सूजी बिल्ली को मौका मिला। कट्टो बाहर गई हुई थी और सभी चूजे पिंजरे के अंदर बंद थे। सूजी पहुंच गई। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ, दरवाजा खोलो। कौन सूजी मौसी? हाँ, नहीं, मैं तुम्हारी असली मौसी।
हाँ नहीं, मैं समझ गया। सूजी मौसी, उस दिन तुम्हारी मुलाकात जैकी काका से हो गई थी। जैकी काका ने सूजी मौसी को मारा तो मौसी का मुंह सूज गया था। सूजी बिल्ली समझ गई यह चूजे उसे पहचान गए हैं और यह झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। वह वहां से लौटकर एक चील के पास पहुंची और चील के साथ उसने एक योजना बनाई। उसने चील को समझाया और कट्टो की तरह आवाज बोलने के लिए कहा। चील कट्टो के दरवाजे पर पहुंच गया। बच्चों, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो नहीं तो सूजी आ जाएगी। माँ, तुम्हारी आवाज कुछ बैठी हुई लग रही है। हाँ, गला बैठ गया है। उसकी बात में आकर चूजे ने दरवाजा खोल दिया और सभी चूजे उन्हें देखकर घबरा गए। अरे भगवान, सामने डायन और शैतान है रे। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। सभी एक बोरे में बैठ जाओ वरना अभी मार दूंगी। चलो मेरे बोरे के अंदर। बच्चे पूरी तरह डर गए थे और बारी बारी कर कर बोरे के अंदर चले गए और सूजी मुस्कुरा कर बोरे को लेकर चील के साथ बाहर निकलने लगी। अचानक सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सुखिया, कट्टो और जैकी खड़े हुए थे। जैकी ने सूजी के ऊपर झपटा मारा और सुखिया डंडे से चील को मारने लगा। सूजी और चील की अच्छी पिटाई होने लगी। चूजे खुशी से कूदने लगे और उन्हें बहुत मजा आ रहा था। सूजी के साथ साथ चील भी अच्छी पिटाई खा रहा था और उन्हें पिटाई के बाद बोरे में बंद कर दिया था। फिर जैसे को तैसा मिल गया था। कट्टो मुर्गी और उसके सभी चूजे खुशी से उछलने कूदने लगे थे और आजाद